हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बच्चों को प्यार। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में जो पेपर है वो है जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2022। और आज हम सॉल्व करेंगे इसका मैथ्स वाला पोर्शन, क्योंकि इस बार हर प्रश्न मैथ्स का थोड़ा घुमा करके पूछा गया था और अक्सर बच्चों ने अधिक प्रश्न मैथ्स के गलत किए हैं, जबकि उनका अन्य पेपर का अन्य हिस्सा बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो हर प्रश्न आपकी समझ में बहुत अच्छे ढंग से आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि हर बच्चा इन प्रश्नों को समझ सके। इस पेपर को मैं बहुत ही व्यवहारिक और सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। A sum of rupees 600 amounts to be rupees 720 in 4 years at simple interest. What will it become in 4 years if the rate of interest is increased by 2%? देखिए, इसमें जो प्रिंसिपल है वो 600 है, अमाउंट है 720 है, तो इसका जो एसआई होगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 720 में से 600 माइनस हो जाएगा तो यानी 120 होगा। अब फॉर्मूला आपको पता है, पीआरटी होता है, पीआरटी अपॉन 100 इक्वल टू एसआई। तो पी यानी प्रिंसिपल 600, रेट हमें ज्ञात करना है, एक्स लिख दीजिए चाहे आर लिखिए, और यहाँ पे टाइम 4 ईयर दे रखा है, अपॉन 100 इक्वल टू 120। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने 120 तो वैसे ही लिखा, इनटू ये जो नीचे 100 है यहाँ इक्वल के आगे ऊपर चला जाता है, और ये 600 जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, इनटू 4 भी नीचे आ जाएगा। देखिए 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और 0 में 0 बार, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। अब कुछ नहीं बचा है, तो यानी 5% इंटरेस्ट रेट था। अब इसमें 2% और इंक्रीज करना है कि अगर 2% बढ़ा दिया जाए इंटरेस्ट तो कितना इंटरेस्ट रेट, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी। तो अब 7% के हिसाब से आपने निकालना है। तो अब देखिए, अब हमारे पास तीनों चीजें हो गई, तो अब हमें एसआई ज्ञात करना है। तो एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया 7 इंटू टाइम हो गया 4 ईयर अपॉन 100। अब देखिए इसको कट गया, 6 7 जा 42 और 42 4 जा 168। देखिए पहले इंटरेस्ट जो है 120 था, अब 2% बढ़ गया तो इंक्रीज हुआ, तो ये 168 हो गया, और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 768 रुपीज। A piece of wire 2 hole 3 by 4 meter long broke into 2 pieces. One piece is 5 upon 8 meter longer than the other. The length of the longer wire is, यहाँ पे देखिए वायर इतना लंबा था, तो इसको पहले हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको। तो 4 2 जा 8 और 3 जोड़ के 11 अपॉन 4। और देखिए इसके दो हिस्से हुए, एक हिस्सा इतना बड़ा है, यानी अगर हम ये माने इसको इस ढंग से समझे, एक ये है और दूसरा ये है, तो एक हिस्सा बड़ा है, तो बड़े का मतलब यहां से इतना बड़ा है, 5/8 मीटर। तो इसका मतलब ये दोनों यहां तक बराबर है, यहां से यहां तक दोनों बराबर हैं। तो अगर हम इसको कम कर दें, इसमें से माइनस कर दें 5/8 को, तो ये दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी जो जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो उसको अगर हम दो टुकड़े करेंगे तो इसके एक एक की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, एक की लेंथ हमें मालूम पड़ जाएगी। अब यहाँ देखिए इसको बराबर करने, इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22 और माइनस 5, तो 17/8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो माइनस करके हुआ, इसका मतलब इसके दो टुकड़े हुए, तो 17/8 के दो टुकड़े करने का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 से डिवाइड करो चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/8 2 जा 16 हो जाएगा, यानी एक टुकड़ा जो है इतने का हो गया, छोटा वाला टुकड़ा की लंबाई निकल गई ये वाली। इसका मतलब ये वाला भी इतना है, लेकिन इसमें जो है 5/8 मीटर लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ हमने बड़े की लॉन्गर की वायर की लेंथ बतानी है, तो 17/16 प्लस 5/8, यहाँ भी इक्वल करने के लिए इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ तो नीचे 16 हो गया
और ऊपर देखिए ये 27 हो गया। तो जब हम 27 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 और यहाँ बचा 11 और तो ये हो जाएगा 1 होल 11/16, ये वाला आंसर। A cube of lead with age 6 centimeter each is melted to form 27 equal cubes. The length of the edge of each small cube is, एक बड़ा क्यूब है, इसका जो एज है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी इसका हम वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है ना, ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। अब इससे बने 27 क्यूब। तो आपको जब किसी को मेल्ट करके छोटे क्यूब बनाए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम एक क्यूब का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये इतना ही वॉल्यूम जो है 27 क्यूब्स का है। ठीक है ना, जो 27 क्यूब्स जो हमने बनाए उसका वॉल्यूम भी 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे 27 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है एक का वॉल्यूम है। जब एक का वॉल्यूम हमें पता चल गया तो उसकी एज हमें ज्ञात करनी है, साइड ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, सरल तरीका छोटे बच्चों के लिए, कि हम इसके पहले प्राइम फैक्टर ज्ञात कर दें। तो देखिए इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है 2 2 जा 4 और 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, यहाँ 1 आ गया तो ये सॉल्व हो गया। और क्यूब रूट निकालने में 3 का हम जोड़ा बनाते हैं, 3 का एक ग्रुप बनाते हैं, तो इन तीनों में से एक ही लेते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर जो है इसकी साइड या एज निकल गई। ठीक, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज, इसका हमने प्राइम फैक्टर निकालने, वैसे तो हम देखिए ये प्राइम है ही नहीं इसमें, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भी ये प्राइम नहीं है और इसमें भी ये 4 प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आंसर यही है। फिर भी मैं प्राइम फैक्टर निकालना आपको बता रहा हूँ। इसको डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर्स से, और जैसे सबसे छोटा तो हम पहले 2 से कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 2 पहले दे रखा है तो चलो 2 से ही कर देंगे हम। तो 2 1 जा 2, अब यहाँ इसमें जा नहीं रहा है तो यहाँ 0 बार डिवाइड किया, 2 5 जा 10 और यहाँ 0 बार डिवाइड। फिर देखिए 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये तो हो गया। अब इसमें 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा 5 से, 5 1 जा 5, अब यहाँ 2 0 बार हो गया तो 5 5 जा 25, फिर 5 से हो रहा है 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब देखिए ये 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21, तो अब ये देखिए ऑलरेडी प्राइम बच गया, तो ये इसका मल्टीपल कर दो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो इसमें ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 पहले आ गया, अब 2 बार 5 आ गया, 1 टाइम जो है ये 7 आ गया। तो ठीक है, इफ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्स 7500 टाइल्स ईच 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर टू कवर द इंटायर फ्लोर, देन द ब्रेथ ऑफ द रूम इज, देखिए इसकी ब्रेथ बतानी है। अब ये रूम है 15 मीटर लेंथ का, तो यहाँ पे जो टाइल्स लगने वो सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो यानी हमें पहले 15 मीटर को जो है सेंटीमीटर में कवर करने के 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जब हम फ्लोर में कोई टाइल्स लगाते हैं, फ्लोर के बीचों बीच टाइल्स लगाते हैं, तो इसका मतलब जितना टाइल्स के जितना एरिया होता है उससे हम डिवाइड करते हैं पूरे फ्लोर के एरिया को। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम फ्लोर का एरिया निकालेंगे, तो फ्लोर का एरिया हो जाएगा 1500, अब इंटू ये तो लेंथ है, अब ब्रेथ हमें पता नहीं है तो इंटू एक्स हो जाएगा, अपॉन यहाँ जो है जो उसका एरिया है टाइल्स का, तो 15 इंटू 12 इक्वल टू कितने टाइल्स लग रहे हैं 7500 टाइल्स। तो x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे हम, वैसी फिर वही तरीका रहेगा। सबसे पहले
7500 वैसे ही रहेगा, और ये 15 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, 15 इंटू 12, और ये जो 1500 है ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट हो गया, 15 1 जा 15, 15 5 जा इतना। अब इसको मल्टीप्लाई, 5 जा 75, अब 75 को जो है 12 से मल्टीप्लाई है 900 सेंटीमीटर। तो फिर 900 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ जो मीटर में लेंथ दे रखी है, तो 900 सेंटीमीटर को हम डिवाइड किससे करेंगे, या अपॉन 100 कर दीजिए, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 मीटर हो जाएगा। द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, देखिए 2 डिजिट की कितने नेचुरल नंबर है, तो देखिए 1 डिजिट की नेचुरल नंबर 9 तक है, 9 के बाद 2 डिजिट की शुरू हो जाती है, और 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 99 है, तो 99 में से 9 को कम कर दीजिए। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, 99 में से 10 को माइनस कर दिया, और उनका आंसर जो है गलत हो गया। तो 90 डिजिट्स है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखिए कोई भी दो अंकों, 2 डिजिट की जो नंबर होती है, उसको अगर हम उसी की डिजिट आपस में जोड़ करके उसको माइनस करें तो हमेशा 9 से डिविजिबल होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी डिजिट आप मन में सोचे, जैसे हमने सोच दिया 37 है, 82 है, 71 है, 41 है, इतनी डिजिट हमने सोच ली। तो यहाँ देखिए 37 में से इसी के इसको ऐड कर दीजिए, 7 + 3 10 हो गया, माइनस कर दो, तो माइनस करके देखिए 27 हो गया। तो 27 जो 9 से डिविजिबल है। 8 2 है, इसको इसमें से माइनस करना, 8 और 2 10 को, तो इसमें से धीरे धीरे देखो 72 आ गया, तो 72 भी डिविजिबल है 9 से। 7 1 है, इसको आपस में जोड़िए, 7 + 1 8 होता है, तो 71 में से 8 माइनस कर दीजिए, तो ये आता है 63। तो ये भी देखिए 9 से डिविजिबल है। यहाँ 4 1 यानी 5, तो यानी 41 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो ये आता है 36। तो ये देखो 9 से डिविजिबल है। तो सारी संख्याएं जितनी भी 2 डिजिट की नंबर हैं, जितने भी 2 डिजिट के नंबर, अगर उनको हम ऐसे ही उसको आपस में जोड़ उसको माइनस करेंगे, तो वो सब संख्याएं 9 से डिविजिबल होंगी। तो इसको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। जो मल्टीपल है उसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, इसको और इसको। तो हमने किया इक्वल टू 1/13, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो 11 5 जा 55 है, 55 2 जा 110, यहाँ फिर प्लस आ गया, और 13 2 जा 26, ये ब्रैकेट में बंद। अब देखिए यहाँ इक्वल टू 1/13, और यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो मल्टीपल का निशान हो जाएगा, इसको सब कुछ ऐड कर दीजिए। तो 110 में ये जोड़ा तो ऐड किया तो 136 हो गया, 136 में ये ऐड किया तो 7, तो 143 हो गया। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 1 यहाँ चला गया, 13 1 जा 13, तो यहाँ देखिए 11 आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ, ये डिजिट्स है, इसका आपको सम बताना है। तो इसमें केवल लिखने का तरीका होता है कि यहाँ जो है पॉइंट के नीचे हम डेसिमल के नीचे ठीक डेसिमल लिखें, तभी ये सही होता है। और यहाँ पे ये 10th है, ये 100th प्लेस वाला है, 6.006, ये देखिए 1000th प्लेस का है, और यहाँ 66.6006, इसको प्लस करना है। तो देखिए 6 हो गया, 6 हो गया, ये भी जोड़ के 6 और 6 12 हो गया, 1 6 4 जा 24, और 25 और 2 6 2 8, तो 8.2666, ये देखिए ये बिल्कुल सही बच्चे ने किया। राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम गिवन इन द रिजल्ट, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसका एक नियम है, अगर देखिए 0.0725 है, अगर किसी भी संख्या के किसी भी डिजिट के 1 डिजिट के बाईं तरफ लेफ्ट साइड पॉइंट होता है, तो उसका अपॉन करते हैं 10। अगर 2 डिजिट में 0 होता है तो उसका अपॉन करते हैं 100, 3 डिजिट में 0 होता है तो उसका अपॉन 1000, और 4 डिजिट में 0 होता है तो उसका 10,000। तो यहाँ 4 डिजिट में 0 है, इसका अपॉन हम नीचे जो है
10,000 लिखेंगे, ऊपर इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ की जीरो जो पॉइंट हट गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखिए चाहे ना लिखिए। और ये जो है काट के, क्योंकि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन छोटा सा छोटा बनाना है, तो इसमें देखिए 25 से डिवाइड हो रहा है। 25 4 जा 100 और 0 0 दो बार आ गए। 25 2 जब 50 होता है, यहाँ बचा 22, तो 22 के आगे 5 है तो 225 हो गया। 25 9 जब होता है 225, यानी ये आ गया 29/400, ये वाला। The LCM of 25, 45 and 75 each, तो हम 25, तो सब में 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम 5 से ही डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 9 जा, 5 1 जा 5, 2 बचा तो 5 5 जा 25। फिर देखिए 5 से हो रहा है तो 5 1 जा 5, यहाँ 9 अब आया, 5 3 जा 15। अब देखिए 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ देखिए ये हो गया इस 5 × 5 × 3 × 3, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और 75 3 जा 225। The smallest 4-digit number when expressed as product of primes each, अगर हम इसको प्राइम नंबर से यानी इसकी फैक्टर्स लिखें, प्राइम फैक्टर्स को लिखें तो किसके द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है और यहाँ 10 भी प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब आंसर तो सीधा ये हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको निकालना कैसे है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते, एक बार पहले भी हमने किया है, तो यहाँ पे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। तो जब हम 4 डिजिट नंबर बनाते हैं तो 1 2 3 0 रखते हैं, पीछे से 1 रख देते हैं। अब इसको वो करने के लिए इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं सबसे छोटी संख्या से, 2 से। तो 2 5 जा 10 और 0 से 0 बार, फिर 5 2 से क्या, 2 2 जा 4, यहाँ 10 हो गया, 2 5 जा 10, यहाँ 0, ठीक है। फिर यहाँ 2 से क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 5 जा 10। अब देखिए 5 से होगा 5 2 जा 10, अब यहाँ 2 इसके साथ मिल गया तो 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा, अब यहाँ पे चाहो तो आप कोई लोग ऐसा भी करते हैं, यहाँ नीचे 1 आना चाहिए, तो ये इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 बार 2 आया 1 2 3, और 3 बार 5 आया 1 2 3, ठीक है ना। तो यही आंसर। If the HCF of 72 and 120 is 36, then their LCM is, देखिए यहाँ इनका HCF इतना है, तो वैसे तो हम इन दोनों का सीधा डायरेक्टली LCM भी निकाल सकते हैं, तो आंसर वही आएगा। लेकिन जो इसका पूछने का ढंग है, क्योंकि 2 डिजिट का जितना मल्टीपल होता है उतना ही उसके उन 2 डिजिट के LCM और HCF का मल्टीपल होता है। तो हम देखेंगे पहले इन 2 डिजिट का मल्टीपल कितना हो रहा है, तो 180 × 72, इसको मल्टीपल करिए तो इसका मल्टीपल इतना हुआ, तो इसका मतलब इन दो, एक 36 का और दूसरी डिजिट का मल्टीपल भी इतना ही होगा। तो सीधे से सीधा सा मतलब है, दो संख्याओं का जितना मल्टीपल होता है तो हम क्या करेंगे, 36 से सीधा इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 10 हो रहा है, यहाँ 1 2 16, 6 6 जा, ये इतना ही हो रहा है देखिए, और 0 बार किया तो 360 आ रहा है। The simplification of the following gives the result, इसको आप हल कीजिए, तो पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, तो 17 2 जा 34, ये 35 हो गया, 35/17। यहाँ डिवाइड है तो इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, इनटू में, आगे 7/10 है तो 10/7 हो जाएगा, इनटू इसको भी चेंज कर दीजिए, 33 1 जा 33, ये 34 हो गया, 34/33। तो देखिए 17 1 जा 17, 17 2 जा 32, 34, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब कुछ नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीपल कर दीजिए, 10 5 जा 50, अब 52 जा 100।
और नीचे देखिए यहाँ 1 1 आ गया तो 100/33। तो जब हम 33 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 33 जब 3 जब होता है 99, यहाँ एक बच जाता है तो 3 होल 1/33। तो ये वाला आंसर। A train start at 2:15 p.m. from a station at a speed of 72 km/h. At what time will it reach the other station 19 km away? तो देखिए इसकी जो स्पीड है 72 km/h की है, जहां इसको दूरी पहुंचनी है वहां 19 किलोमीटर की है। तो हमें जो मालूम करना है वो टाइम मालूम करना है। तो t इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड 72 है, तो इसको आप काटिए तो 18 से कट रहे हैं दोनों, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, यानी 5/4 आवर आ जाएगा। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 4 1 जा 4, तो यहाँ एक बच गया, यानी 1 होल 1/4 आवर। इसका मतलब 1 आवर और 1/4 आवर में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट का 1 आवर होता है, इसका 1/4 निकाल दीजिए। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 15 मिनट। तो 1 आवर 15, इतना टाइम 1 घंटा 15 मिनट लगाएगी वो, 1 आवर 15 मिनट। तो देखिए 2:15 पे ये चली और इसको लगा 1 आवर 15 मिनट। तो इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 15 और 15 देखिए 30 होता है और 2 3 होता है, तो 3:30 PM को पहुंचेगी शाम को। ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर। देखिए कोई हॉल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है, सपोज इसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो ब्रेथ है वो x है, तो ये x प्लस 23 हो जाएगा। ठीक है ना, 23 मीटर का डिफरेंस है, लेंथ बड़ी ज्यादा है, ब्रेथ कम है, दे रखा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज 206 मीटर, द एरिया ऑफ द फ्लोर, यानी हमें इसका एरिया ज्ञात करना। इसका मतलब वही बात आ गई कि यहाँ तक अगर ये बराबर है लेंथ पे वो भी, तो यहाँ पे 23 अलग है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 206 है, 206 मीटर इसकी चारों भुजाओं का, चारों साइड का सम है ये, तो इसका मतलब इसका हाफ कर देंगे तो 103 आएगा। तो इसमें दो साइड आ गई, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है ना, इसमें से एक ज्यादा है 23, तो इसमें से 23 माइनस कर दो तो 80 हो गया। तो 80 इन दोनों भुजाओं की नाप है, 80 मीटर। तो एक भुजा की माप कितनी हो जाएगी, 80/2 हो जाएगी, यानी 40 मीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी जो ब्रेथ है वो 40 मीटर है और जो लेंथ होगी तो 23 मीटर प्लस हो जाएगा, यानी 63 मीटर हो जाएगी लेंथ। अब इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 63 इंटू 40, सॉरी, तो देखो 0 हो गए, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 25 हो गया। तो इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2520 मीटर स्क्वायर। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 होल 1/16 इज। तो देखिए इसका डेसिमल बताना है तो 12 तो पूरा होगा अपनी जगह पे, ये तो पूर्ण संख्या है। इसके बाद यहाँ डिजिट डेसिमल लग जाएगा, तो हम 16 से क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पॉइंट रखा, भाग डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ 0 बढ़ा, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 0 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बार में हम एक ही 0 रख सकते हैं। यहाँ माइनस किया तो 10 आया, अब दूसरी स्टेज पे हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 16 6 जा 96। अब यहाँ माइनस किया तो 4 आया, अब यहाँ हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा हुआ है। अब 16 2 जा 32, अब यहाँ फिर 8 आया, फिर यहाँ एक 0 और बढ़ा सकते हैं, तो 16 5 जा 80, तो इतना आ जाएगा 12.0625, ये वाला। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1500 अमाउंट टू रुपीज 100
1800 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमें टाइम ज्ञात करना है, कोई अमाउंट है 1800 और प्रिंसिपल है 1500। तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया इसको माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा। फिर वही फॉर्मूला वही रहेगा PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो गया 1500 1500 इंटू रेट 8% हो गया, इंटू टाइम हमें ज्ञात करना है, एक्स लिखिए या टी लिखिए अपॉन 100 इक्वल टू 300। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 300 अपनी जगह रहेगा, ये नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर 1500 यहाँ नीचे आ जाएगा, इंटू 8 भी नीचे आ जाएगा। देखिए 2 जीरो कट गए, इसके बदले ये 2 जीरो कट गए। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 5/2 ईयर आ गया। यानी 5/2 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 होल 1/2 ईयर आएगा। ठीक है ना। A decrease of 20% in the price of a cycle increases its demand by 20%. The effect of the sale of shop is, देखो यहाँ प्राइस डिक्रीज हो रही है 20% और यहाँ जो है बिजनेस बढ़ रहा है 20% ज्यादा बिक रही है साइकिल। तो माना साइकिल का जो सीपी जो है साइकिल का 100 रुपीज, ये भी माना हमने कि एक दिन में माना 100 साइकिल बिकते हैं। ठीक है ना। जो साइकिल की जो नंबर्स ऑफ साइकिल है वो 100 बिकते हैं, एक साइकिल जो है 100। तो ये अब यहाँ जो है प्राइस साइकिल की 20% प्राइस घटा दी, यानी पहले 100 थी, अब न्यू प्राइस कितनी हो गई 20% घटाने का मतलब 100 पे 20 रुपीज माइनस हो गया तो 80 रुपीज हो गई। ठीक है ना। और जो साइकिल की बिकने की संख्या है, नंबर ऑफ साइकिल जो सेल होता है, ठीक है ना, तो वहां 20% इंक्रीज हो गया, यानी 100 पे 20 इंक्रीज हो गया तो 120 साइकिल हो गई। पहले एक साइकिल का मूल्य 100 रुपीज था वैल्यू प्राइस, और 100 ही साइकिल पर डे बिकती थी। अब जो साइकिल जो न्यू प्राइस है वो 80 रुपीज हो गया वन साइकिल का, और बिक रही है ज्यादा 120 साइकिल। अब देखते हैं कि एक दिन में पहले कितना कमाता था, वन डे पे हम निकालते हैं वन डे सेल कितनी थी। ठीक है ना। तो वन डे सेल यानी 100 इंटू 100 होगा, 100 साइकिल 100, तो ये हो गया 10,000 रुपीज की। अब जो न्यू सेल है प्राइस घटाने के बाद, तो अब 120 की एक साइकिल है, 80 साइकिल बिक रही है, सॉरी 80 की वन साइकिल है, 120 साइकिल बिक रही है। तो 120 इंटू 100, तो ये 0 0 तो 2 बार आ गए, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 और 9, अब हो गया 900 600। तो देखिए कम हो रहा है इसको, पहले 10,000 था अब 9,600 है, यानी माइनस हुआ 400 माइनस हो गया, इतने का लॉस हो रहा है बिजनेस में। तो लॉस परसेंट तो आपको निकालना आता है, ऊपर लॉस इतना होता है 400 इंटू 100 अपॉन सीपी क्रय मूल्य जिसको कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इसकी 10,000। अब देखिए 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, तो अब कुछ भी नहीं बचा, 4 बचा, यानी 4% हो गया। तो 4% डिक्रीज हुआ है, माइनस हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, तो पहले हम इसको सबसे पहले इसी को डिवाइड कर देंगे, तो 5 से 20 डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 4। फिर यहाँ डिवाइड बाय 2 प्लस, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का हम सबसे पहले करते हैं, तो 8 से 16 डिवाइड होगा तो 8 2 जा 16, यहाँ पे 2 आंसर आएगा, इंटू 2 प्लस यहाँ फिर 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू, फिर यहाँ देखिए 3 प्लस 2 है तो यानी 5 हो गया 5। अब फिर हम डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 से 4 डिवाइड हुआ तो 2 प्लस 2, नहीं अब यहाँ देखिए 2 नहीं लिखते, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्योंकि अलग है तो इसको हम कर सकते हैं मल्टीपल, 2 2 जो 4, तो सीधा 4 लिख दिया।
फिर प्लस, अब इसको भी हम मल्टीपल कर सकते हैं, 5 2 जा 10। अब देखिए सारे प्लस प्लस है, तो 10 और 4 14 और 2 16 आंसर। ठीक है, तो ये मैथ्स वाला पोर्शन हमने समाप्त कर दिया। ओके बाय, थैंक यू।